जय हिंद दोस्तों। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में जो जाति आधारित वायलेंस है उसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ओवरऑल 28% कास्ट बेस्ड वायलेंस का जो परसेंट है वो इंक्रीज हुआ है। एवरी डे 88 रेप केस रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनका आधार होता है कास्ट। जाति परंपरा हमारे भारतीय समाज का एक अभिशापित अंग है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कास्ट सिस्टम, जाति परंपरा और भारत का क्या रिश्ता रहा है, क्या इसकी उत्पत्ति हमारे भारत में हुई है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है रियलिटी ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। बने रहिए मेरे साथ। मैं झा नितेश कुमार आप सभी का बीएनएस की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। जाति भेद ये कोई सनातन संस्कृति की देन नहीं है, ये हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं था। हमारे वैदिक मूल्यों में, हमारे वैदिक किताबों में, पुराणों में कहीं भी जाति शब्द का मेंशन नहीं किया गया है। हमारी हजारों सालों की पुरानी परंपरा ने कभी हमें किसी भी बेसिस पे भेदभाव करना नहीं सिखाया। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अध्याय 4 और श्लोक 13 में कहते हैं, चतुर्वर्णम मया दृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात हे पार्थ, मैंने अपनी समस्त सृष्टि को 4 वर्णों में विभाजित किया है जिसका आधार है गुण और कर्म, ना कि जाति और जन्म। इसका मतलब है कि भारतीय संस्कृति कभी भी जन्म आधारित जाति व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करती। हमारा तो ये मानना है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करे तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात जाति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उसका गुण, उस मनुष्य का कर्म वो सर्वश्रेष्ठ है। और सौभाग्य से ये दोहा लिखने वाले व्यक्ति भगवान संत कबीर भी जुलाहा यानी दलित करते थे, जिन्हें आज हमने उस महान पुरुष को श्रद्धा के जिस शिखर बिठा रखा है, जहां उनकी निरंतर पूजा की जाती है, निरंतर उनसे सीखा जाता है। कालीन भारत में और उससे भी पहले जितने भी हमारे संत हैं, जितने भी कवि हैं, वे ज़्यादातर दलित जाति से ही बिलोंग करते थे। संत रैदास हो, संत कबीर हो, संत नामदेव हो, ये सभी महान विभूतियों को हम सादर प्रणाम करते हैं और इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, इनसे सीखते हैं। उनसे भी थोड़ा पहले जाएं तो रामायण काल में भगवान राम की सभा में जिसे सर्वोच्च सिंहासन दिया गया, वे थे निषाद राज, जो कि आदिवासी थे। भगवान राम ने अपने वनवास समय में जिनके झूठे बैर खाए वो थी माता सबरी, वो भी दलित जाति की थी। भगवान राम ने जिनके आगे हाथ जोड़े, जिनसे रिक्वेस्ट की, वो थे केवट, वो भी दलित जाति के थे। यहाँ तक कि रामायण जैसे महाकाव्य लिखने वाले भगवान श्री वाल्मीकि जी भी दलित जाति से बिलोंग करते थे। हालांकि उस समय जाति की कोई स्ट्रिक्ट लाइन नहीं थी। हमारी सनातन संस्कृति ने जीव हो या निर्जीव सभी की पूजा करना सिखाया है, और ऐसी सनातन संस्कृति किसी से भेदभाव करना कैसे सिखा सकती है, आप ही सोचिए। मेरा तो मानना है कि जो व्यक्ति भेदभाव में मानता है और जाति आधारित भेदभाव करता है, वो हमारी सनातन संस्कृति से अपरिचित है, हमारे वैदिक मूल्यों से अवगत नहीं है। ये कास्ट बेस्ड वायलेंस और जाति आधारित हिंसा हमारे भारतीय समाज को एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी है, जिसे मुझे, आपको, हम सबको मिलकर हटाना होगा, ताकि हमारा भारतीय समाज उच्चतम शिखर पर पहुंच सके। के मन में एक और प्रश्न जरूर होगा कि अगर जाति परंपरा भारतीय समाज की देन नहीं है तो कहां से आई। तो एक बात जान लीजिए कि हजारों सालों से भारतीय भूमि पर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया है। तो उस विदेशी आक्रांताओं के हमले और ब्रिटिश राज की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते आज हमारा भारत इस जाति के आधार पर बढ़ गया है। चाहे ये जाति आधारित वायलेंस, ये कास्ट बेस्ड वायलेंस, हिंसा हमारी भारतीय समाज की वृद्धि में, भारतीय समाज के आगे बढ़ने में
एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी है जिसे हमें रोकना होगा। अच्छा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।